बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो फ्रैक्शन सीरीज़ की। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, सीखा था, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है। इसके बाद उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमने सीखा था, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को। और इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक होगा या आज हम जिस चीज़ को कवर करेंगे वो है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, बहुत ही इजी ये एक टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें दिया है कि फिल इन द बॉक्स एंड कलर ईच फिगर फॉर गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी हमें नीचे फ्रैक्शंस दी हुई हैं, हमने इनको ऐड करना है। और ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस की जो आइडेंटिफिकेशन या जो पहचान होती है वो ये होती है कि इनमें ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं हमारे पास, यानी ये देखें ये सेम होते हैं। ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं इनमें डिनोमिनेटर 12 है, तो इसलिए ये क्या होंगी? लाइक फ्रैक्शंस होंगी। अब पहली जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसमें 6/12 है, इट मीन्स 6 पार्ट आउट ऑफ 12। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स हैं और इसमें से हमने क्या करना है? 6 को कलर कर देना है, शेड कर देना है। तो ये देखें, ये वाला 1 पार्ट इसका, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये अपनी मर्जी से हम इसको शेड कर सकते हैं। आप ऊपर वाली सारी जो साइड है उसको शेड कर दें, नीचे वाली सारी साइड को शेड कर दें, या किसी भी 6 पार्ट्स को हमने शेड करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पार्ट कहाँ है। ठीक है, हमने जस्ट 6 पार्ट्स को यहाँ पे शेड कर देना है। मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी इसको शेड करता हूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। ये तो हमारे पास है जो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास दी गई है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? अब 6 पार्ट्स को शेड कर दिया। अच्छा, इसी तरह जो हम जिसको हमने ऐड करना है इस फ्रैक्शन में वो है 4/12। 4/12 मीन्स 4 पार्ट आउट ऑफ 12, यानी ये हमारे पास जो दूसरी शेप है, एक फिगर है, इसमें से हमने 4 पार्ट्स को, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन 4 को हमने क्या कर देना है? शेड कर देना अभी। यानी हम इनकी बात कर रहे हैं, हम इन्हीं को क्या करेंगे? ऐड करेंगे इन पार्ट्स को। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए शेड। ये थर्ड वाला, मैं शेडिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, हालांकि ये शेड पूरे का पूरा होना चाहिए ये। ठीक है, यानी कोई जो इसमें एरिया है वो अनफिल्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये 4 पार्ट्स हमने शेड कर दिए, इसमें से हमने 6 कर दिए। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो देखें ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अब हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स जो हैं वो शेड हो जाएंगे। तो अब हम 10 पार्ट्स को शेड कर देते, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 और 10, यानी इतना पार्ट जो है ये शेड होगा, यानी इतने पार्ट्स इसमें से शेड हो जाएंगे जो कि आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। अभी देखिए हम इसको शेड कर रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से ये सारे के सारे पार्ट्स को हम शेड करेंगे 1 बाय 1। ठीक है जी, ऐसे। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है। अब अगर हम इसमें फ्रैक्शंस को देखें तो हमने क्या किया था? 6 फ्रैक्शन को हमने 6 जो हमारे पास पोर्शंस थे यानी 6 पार्ट्स थे, उनको हमने 4 पार्ट्स में जब ऐड किया तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 10/12। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है यानी बी है, इसमें हमने क्या करना है कि 6 में 5 को ऐड कर देना। इसके लिए अब हम कलर जो है वो कुछ और तरीके से कर लेते हैं, यानी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 पार्ट्स हमने इसके कर दिए हैं शेड। तो इसको थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं, ये रेड। दोबारा इसको मैं शेड कर रहा हूँ जी। जैसे ये 6 वाले इसमें से पार्ट्स इसमें से हमने लेने हैं इस वाली फिगर में से, और 5 पार्ट्स इसमें से लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे जो हमने शेड करने हैं, या जो हमारे पास आंसर होगा जब हम 5 में 6 ऐड करेंगे। 5 और 6 क्या होता है? 11। तो यहाँ पे हम टोटल 11 पार्ट्स को शेड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके अलावा ये 10 और ये 11। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर होगा, यानी 11 अपॉन ये 1 2 3 4 5, 11 और 5 16 होगा, यानी 11/16 जो है वो इसका आंसर होगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे 11। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है अगर हम उसको देखें
उसमें हमें क्या कहा हुआ है कि ये 3/8 है, यानी इसमें से 3 पार्ट्स 1 2 3, यानी ये 3 लिए और इसमें से 4 हम लेंगे पार्ट्स 1 2 3 4। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स टोटल हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है, यानी आंसर में आएगा। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको हम जब हम राइट करेंगे इसका आंसर तो यह रहेगा 7/8। ठीक है, इस तरह ये जो इसका लास्ट पार्ट है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें है 4/12। तो इसमें से 1 2 3 4 ये वाले पार्ट्स लिए, यानी 4 बॉक्स ये लिए और इनमें 3 बॉक्स ऐड किए 1 2 3। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे ऐड होके 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, अब इसको हम क्या राइट करेंगे आंसर में, ये होगा जी हमारे पास 7/12। तो इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं जो कि लाइक फ्रैक्शंस होती है। ये तो था इसकी पिक्टोरियल एडिशन। ठीक है, यानी इसकी जो फिगर्स दी हैं उसमें हमने ऐड कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, ये भी उसी तरह लाइक फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। यहाँ कुछ ऐड करके भी दिखाया हुआ है, जैसे हमने प्रीवियस जो पार्ट था, प्रीवियस पेज था उसमें सॉल्व किया। देखिए ये 1/4 है, ये 2/4 है। इसमें से जस्ट उसने 1 पार्ट को शेड किया है, जैसे हमने प्रीवियस पेज पे किया। इसमें उसने 2 को कर दिया ऐड, तो 1 पार्ट जो हमारे पास शेडेड है और 2 पार्ट्स टोटल 3 हो जाएंगे शेडेड हमारे पास जो आंसर में आएंगे। तो 1 2 3 हमने शेड कर दिए तो आंसर आ जाएगा 3/4। इसी तरह ये 1/8 है, ये 3/8 है, दोनों को ऐड किया तो 3 + 1 4/8 आ गया। नीचे भी एक एग्जांपल दी है हमारे पास, उसने 2/6 + 3/6, इसमें से 2 पार्ट शेड किए हुए हैं, इसमें 3 किए हुए हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हम प्रीवियस पेज पे कर चुके हैं, उसी को दोबारा वो हमें कह रहे प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो। तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये 5/6 आ जाएगा। इसी तरह ये 1/12 5/12 और 6/12 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाली जो इसकी एग्जांपल दी हुई हमें तो वो 1/5 और 2/5 है। कोई भी पार्ट्स इसमें से पिक कर सकते हैं, इससे ये भी हमें दिखाया गया। ये देखिए पहले को छोड़ दिया है और सेकंड और थर्ड वाले को ले लिया है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। और जब हमने इसमें क्या कहते हैं फिल करना है ना इसको, जब हम इसको फिल करेंगे तो कोई भी पार्ट्स इसमें से फिल कर सकते हैं, यानी 3 पार्ट्स कोई भी। ठीक है, कोई से भी 3 बॉक्स को फिल करेंगे तो वो हमारे पास उसका आंसर ही होगा। तो इस तरह यहाँ पे उसने 3 को कर दिया शेड। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नीचे जो दिए हुए हैं, एक उसने पॉइंट दिया है, कहता है कि इसको याद रखें, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ये जिसपे मैंने इसको स्टार बनाया है। टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस वी ऐड ओनली द न्यूमरेटर्स। यहाँ से एक थोड़ा सा रूल हमारे पास बन गया लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का। वो ये है कि जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, क्योंकि उनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो डिनोमिनेटर से कंसर्न ही हमें कोई भी होगा। जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे हमने जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर वैसे लिख देना है, जो भी होगा हमारे पास, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। तो यही बात वो हमें बता रहे हैं यहाँ पे। कलर द बॉक्सेस टू शो द करेक्ट आंसर। अब वो कहता है फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए कर दिया गया, बाकियों को हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब तो मैं इसके लिए यहाँ पे वही डॉट वाला जो मेथड है अडॉप्ट करूंगा, यहाँ जस्ट डॉट अप्लाई करेंगे। ये देखें ये हमारे पास क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है 4 + 2 6 हो जाएगा, तो 6 पार्ट इसके फिल होंगे। ठीक है, यानी शेड होंगे 1 2 3 4 5 6 उसने कर दिए हैं। इस वाली बी पार्ट में देखिए 4 + 3 7 होता है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इस वाले पार्ट की अगर बात करें 4 + 2 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आंसर आ जाएगा इसका। ये शेड सारे करने में जस्ट आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि करना क्या है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी सेपरेटली आप काउंट कर लें वो वाले जो बॉक्सेस हैं, 2 पहले वाली फ्रैक्शन के और 3 सेकंड वाली फ्रैक्शन के, तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो 5 को मैंने यहाँ पे शेड कर दिया या मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। 2 + 1 3 होता है, तो 1 2 3। इस तरह 3 + 1 4 होंगे, 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से हमारी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं हमें, तो हमने इन नंबर्स को अब हमने ऐड करना है जो कि लाइक फ्रैक्शंस ही हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से वो हमें समझा रहे हैं, जो प्रीवियस पेज पे भी उन्होंने बताया कि जो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होती है इसमें जस्ट वी ऐड न्यूमरेटर्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ये। बट डिनोमिनेटर्स रिमेन्स द सेम, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। जैसे एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, इस वाले लेफ्ट वाले जोकर जो ब्लू कलर का है, ठीक है, इसमें 2/7 दिया है और 3/7 दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब इनको ऐड किया है तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहा, विच इज 7। इसको कहते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है,
तो ये 7 यहाँ पे राइट कर दिया और जो न्यूमिनेटर्स थे वो वैसे ही सेम के सेम राइट कर दिए, यानी डिनोमिनेटर भी सेम और न्यूमिनेटर भी सेम विद द साइन, ठीक है, जो भी साइन है वो वैसे राइट कर देना, क्योंकि न्यूमिनेटर्स में साइन है तो वो साइन राइट कर दिया हमने, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए यहाँ पे 7 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 + 2 5 आ गया, 5/7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाले 2 स्टेप्स भी आपने याद रखने हैं कि ये एलसीएम मेथड इसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो 3/5, इसी तरह 1/5, जब इसका एलसीएम लिया तो 5 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 5 हैं, तो ये 5 आया, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/5। अच्छा, ये वाले स्टेप्स करने से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिवली एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए तो फिर ये वाले स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका आंसर राइट करें, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एमसीक्यूज टाइप जो मेथड है ना उसी को क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बुक पे जितनी भी जगह है मैं उसी को यूज करने की कोशिश करूंगा। अब ये वाला हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें देखें कि इसका न्यूमरेटर 3 है और इसका 5 है, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/8। तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाला देखें 3 + 1 क्या होगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/7, ठीक है। डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है हमने, यानी देखना इस सेंस में कि हमें उससे कंसर्न नहीं होगा कि उसको हमने ऐड करना क्या नहीं करना, क्योंकि वो सेम ही रहेगा, वो वैसे ही राइट कर देना हमने। इसमें देखिए ये 9 वैसे ही आ रहेगा, या ऐसे इसको पहले सबसे पहले ये राइट करके ये लाइन इसके ओवर में 9 राइट कर दें, यानी जो भी डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दें, फिर 6 + 1 क्या होगा 7, यानी 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो आ जाएगा उसका आंसर 4/5, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें आ जाएगा हमारे पास आंसर 6/8, ठीक है जी। और इससे जो नेक्स्ट है उसमें आंसर आएगा हमारे पास 2/3, और इसके बाद नेक्स्ट देखें 3 + 2 5/7। ये जस्ट प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आप लोग उतनी ज़्यादा बेहतर आप लोगों की ग्रिप होगी क्वेश्चंस पे। 3 + 2 5 5/6, ठीक है। और इसके अलावा 2 + 1 3, तो यह आ जाएगा 3/4, और नेक्स्ट आ जाएगा ये 3 + 2 5, तो यह आ जाएगा 5/6। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 3 + 2 5, तो यह आ जाएगा 5/9, और इसके बाद ये जो लास्ट इसका पार्ट है उसमें आ जाएगा 4 + 2 6 और 6/9। इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे भी ऐड किया जा सकता था कि पहले हम इसका एलसीएम लेते, जैसे ये एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि पहले इसका एलसीएम राइट करते, फिर जो न्यूमरेटर थे उनको इस तरह एडिशन फॉर्म में राइट करते हम। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं इसको थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके, यानी ये वाला मेथड भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं हर एक पार्ट के लिए, हर एक जो क्वेश्चन के लिए जिसमें हमने लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे लाइक फ्रैक्शन की एडिशन के बारे में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें अपने क्वेश्चंस, कोशिश की जाएगी कि एज सून एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।